बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में। मायदा के किचन में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी जो कि है चिकन रोस्ट, जो कि अक्सर हमारे घरों में बनता है। हम शादियों में या दावतों में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि ये चिकन कैसे बना है। जो हम घर में बनाते हैं उसमें तो अक्सर हमें शिकायत होती है कि ये हार्ड हो गया या इसमें से ब्लड निकल रहा है। आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप खाएंगे, बनाएंगे तो याद करेंगे, इसमें ब्लड नहीं निकलेगा। इतनी इजी और इतनी जल्दी बनने वाली रेसिपी है आपकी कि फ़ौरन अगर अचानक घर में मेहमान आ रहे हैं और आपको पता नहीं था, अचानक आ गए हैं, तो आप झटपट ये रेसिपी बना सकते हैं। आपको घंटों इसे मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आइए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी। भैया ये देख लीजिए, सबसे पहले ये 1.5 किलो के आसपास मेरे पास चिकन है। इस तरह के ये बड़े पीसेस में मैंने इसे कटवा लिया है। एक मुर्गी के ये देख लीजिए 5 से 6 पीस करवाए हैं मैंने सिर्फ। ये देख लीजिए इतने इतने बड़े ये पीस हैं इसके। ठीक है, इसे मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है और मैंने स्लो फ्लेम पे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कढ़ाई में डाल के इसको रख दिया है। अच्छा जी, अब इसमें मैं ये पौनी प्याली सिरका की डालूंगी। ये देखिए सिरका चला गया हमारा। अच्छा जी, और इसके साथ ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून इसमें मैं ये शामिल करूँगी अदरक पाउडर। ठीक है, आपके पास अदरक पाउडर नहीं कोई बात नहीं, आप इस पॉइंट पे पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है, मेरे पास ये टीस्पून है तो ये मैं ये वाले 2 डाल रही हूँ। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसमें अब ये लहसुन पाउडर शामिल करूँगी। ये भी इतना ही जाएगा, 2 टेबल स्पून में डालूँगी। और अपने चिकन को मैं स्लो फ्लेम पे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। फ्लेम हमने बहुत लो रखनी है ताकि एकदम से इसका पानी खुश्क ना हो जाए और ये जल ना जाए। हमने इसे एक किस्म का स्टीम पे बॉयल करना है। ये सिर्फ सिरके में और अपने पानी में बॉयल होगा। और ये अदरक लहसुन का मैंने इसमें पाउडर डाला है, उसके इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बाकी इसकी कोटिंग के अज्जा, इसकी बाइंडिंग के अज्जा जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। कम से कम इसे बॉयल होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो चलिए फिर 15 मिनट बाद मिलते हैं। व्यूअर्स 15 मिनट हो चुके हैं हमारे ये चिकन को रखे हुए बॉयल होने के लिए, जो कि अपने ही पानी में बॉयल हो रहा है। बाकी जो इसमें हमने सिरका डाला था, लहसुन और अदरक का पाउडर डाला था, ये देख लीजिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छा गल भी चुका है। और इसमें थोड़ा सा अब पानी रहता है जो कम से कम 5-7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, खुश्क हो जाएगा। तो फिर हम इसे दोबारा चेक करते हैं। तो इसे फिर एक दफ़ा हम दोबारा कवर कर देते हैं। व्यूअर ये देखिए 20 मिनट में हमारे चिकन से पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। और ये देख लीजिए माशाल्लाह ये बहुत अच्छा गल भी चुका है और इसमें लहसुन और अदरक का फ्लेवर भी बहुत अच्छे से आ चुका है, साथ ही सिरके का भी जो हमने इसे डाल के बॉयल किया है। मेरी इस बात की गारंटी है कि ये चिकन आप जब बनाएंगे, इसे जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे रोस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें से ना ही ब्लड निकलेगा और ये इतना क्रिस्पी बनेगा कि आपकी सोच है। तो चलिए अब इसे फ्लेम हम ऑफ करके एक साइड पे रखते हैं और मैं इसके मसाले तैयार कर लेती हूँ जो जिनकी बाइंडिंग करनी है। तो चिकन हमारा बॉयल हो चुका है, उसे हमने ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दिया है। अब उतनी देर में हम उसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। मैरिनेशन में हमें चाहिए 2 टेबल स्पून ये मैदा, 2, और ये चला गया वो 2 टेबल स्पून मैंने मैदा डाल दिया। अब ये 1 टेबल स्पून चला गया कॉर्नफ्लोर, अब ये दूसरा चला गया और अब ये तीसरा चला गया। ठीक है, अच्छा जी, और स्पाइसेस में मुझे जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। स्पाइसेस में मुझे चाहिए ये 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, थोड़ी सी और डालते हैं। ठीक है, ये चले गई। और इसके अलावा ये हमारे पास है चाट मसाला, ये चला गया 1/2 टेबल स्पून। और कुटी हुई सुरख मिर्च चली गई, ये भी 1/2 टेबल स्पून ही है। हल्दी चले गई, ये भी 1/2 टेबल स्पून ही है। अच्छा जी, और इसके अलावा ये फूड कलर चला गया,
ये इतना सा, ये ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है, आप डालना चाहते हैं तो डाल लीजिए, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये 1 टेबल स्पून, 2 और ये 3 टेबल स्पून इसमें नींबू का जूस चला गया, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें ये तंदूरी मसाला जाएगा, ये आपकी मर्ज़ी है, ये भी अगर आप पसंद करते हैं तो डाल लीजिए, नहीं पसंद करते तो फिर इस पॉइंट पे आप ब्लैक पेपर थोड़ी सी और डाल लीजिए। तंदूरी मसाला 1 टीस्पून के आसपास मैंने डाल दिया, ठीक है। अब नमक चला गया, नमक अब आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं, नमक आपकी चॉइस है, जितना आप खाते हैं उसी हिसाब से डाल लीजिए। मैं ये 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, मुझे कम लगेगा मैं चेक कर लूँगी तो फिर और डाल लूँगी, ठीक है। तो अब इसे हम बहुत अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें मैं 2 टेबल स्पून दही भी शामिल करूँगी, 1 और 2, 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही शामिल किया, ठीक है। अब इसे हम मिक्स करेंगे और पानी उतना हम इस्तेमाल करेंगे जितने की हमें ज़रूरत होगी। पानी हमने इतना डालना है कि ये एक थिक सा पेस्ट बन जाए जो कि हमारे चिकन के ऊपर बहुत अच्छे से लग जाए। ये देख लीजिए पानी मैंने डाला, अभी थोड़ा सा और डालेंगे क्योंकि ये बहुत गाढ़ा है। अब इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे जो कि मेरा होममेड है, इसकी रेसिपी भी किसी दिन इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ ही इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करूंगी, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 टेबल स्पून में पहले मैदे के शामिल किए थे मैंने, 1 टेबल स्पून मैं अब और शामिल करूंगी, ठीक है। अब इसे फिर हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है, ये देख लीजिए इस तरह का थिक हमें चाहिए, ये देख लीजिए इस तरह की थिकनेस होनी चाहिए। इसमें 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है और 3 टेबल स्पून ही कॉर्नफ्लोर डाला है, बाकी स्पाइसेस भी मैंने आपके सामने डाले हैं, उनकी क्वांटिटी आपको पता है। अब ये दूसरी तरफ देख लीजिए मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल हमारा गर्म हो रहा है तो उतनी देर में हम अपने ये पीसीज को मैरिनेट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए व्यूअर्स इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा, बड़ा यमी बनेगा, आप एक दफ़ा बना के देखिए, बहुत अच्छी रेसिपी है तो और बहुत मज़े की भी है और बहुत झटपट बनने वाली भी है। बिस्मिल्लाह, ठीक है, ये एक हो गया हमारा, तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसी तरह हम दूसरे को कर लेंगे, इसी तरह एक एक करके हम इन सब को मैरिनेट करके फ्राई कर लेंगे। व्यूअर ये देख लीजिए हमारे रेड चिकन रोस्ट की फाइनल लुक। बहुत देर हमने इसे फ्राई नहीं किया, लाइटली फ्राई किया है क्योंकि ऑलरेडी गोश्त तो हमारा पहले ही अंदर से गला हुआ था, बाहर से सिर्फ हमने मसाले को फ्राई करना था जो कि मिनटों में हो गया। ये देख लीजिए रेड हमारा चिकन रोस्ट तैयार है और इसकी फाइनल लुक देख लीजिए कितना ज़बरदस्त बना है और यकीन मानिए अंदर तक जूसी है, बहुत सॉफ्ट बना है। आप बना के देखिए, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।